सो हेलो एवरीवन, इट्स अकबर हियर। स्वागत है आपका फोटोशॉप बिगिनर सीरीज की क्लास नंबर 1 में। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं व्हाट इज कैनवास। कैनवास होता क्या है, कैनवास को कैसे क्रिएट करें, सारी चीज़ें सीखेंगे बिल्कुल बिगिनर टू एडवांस लेवल तक। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। सो ऑलराइट, सबसे पहले अपने फोटोशॉप को ओपन कर लेते हैं। फोटोशॉप का आइकॉन कुछ ऐसे दिखता है, सिंपली डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। और जैसे ही ओपन होगा यहाँ पर आपने अगर कोई पुराने प्रोजेक्ट बनाए हैं तो वो सारे यहाँ पे विजिबल होंगे। लेकिन आपने नया फोटोशॉप इंस्टॉल किया और कभी भी फोटोशॉप पर काम नहीं किया है तो आपके यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखेगा। सो सिंपली हमें क्या करना है, क्रिएट न्यू पर यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आ रही होंगी। सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज़ कैनवास। कैनवास आखिर होता क्या है। कैनवास को जानने से पहले हमें अपने रेजोल्यूशन के बारे में जानना होगा। जैसे आप यूट्यूब पर क्वालिटी देखते हैं 720p, 1080p, 480p या 4K एक्सेट्रा, तो हमें सिर्फ 1080p ही दिखाया जाता है, लेकिन उसका फुल फॉर्म है मतलब 1080p सिर्फ टॉप टू डाउन दिखाया जाता है यानी हाइट, लेकिन हॉरिजॉन्टल में वो होता है 1920। सो टुगेदर 1920 by 1080 होता है फुल HD। सो अभी के लिए जान लेते हैं व्हाट इज़ कैनवास। सो गूगल के हिसाब से होता है 1 पिक्सल इक्वल टू 0.02 सेंटीमीटर के आसपास, लेकिन हम कंसीडर करते हैं कि 100 पिक्सल्स इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो चलिए मेरे डेस्क पर चलते हैं। यहाँ पर मैंने एक पेपर लिया है, तो हमने क्या कंसीडर किया था, 100 पिक्सल्स इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। सो मुझे चाहिए 1920 पिक्सल्स। सो मैं सिंपली लूँगा 19.20 सेंटीमीटर और विड्थ में हमें चाहिए 1080 पिक्सल्स यानी 10.8 सेंटीमीटर। सो फटाफट इसे कट कर लेते हैं। सो ये जो आपको चीज़ दिख रही है ये है हमारा कैनवास। अब इसके ऊपर आप ड्राइंग करो या अपना साइन करो या अपनी फ़ोटो लगाओ, कुछ भी करने के लिए ये तो होना ही चाहिए ना। दिस इज़ कॉल्ड एज कैनवास। सो सेम यही चीज़, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सेम आपको यही चीज़ अपने फोटोशॉप में करनी है। तो चलिए वापस चलते हैं अपने फोटोशॉप पर। सो वापस आ गई है फोटोशॉप की स्क्रीन पर। इनमें से आपको सिर्फ यही चीज़ें काम की है, बाकी सारी चीज़ें एडवांस क्लासेस में हम लोग एडवांस क्लासेस में पढ़ेंगे, उसकी चिंता मत कीजिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट नेम दे देना है। आप जिस भी प्रोजेक्ट बना रहे हो यानी खुद की फ़ोटो एडिट कर रहे हो, कुछ भी नाम दे देना है। लेट्स से आई विल टेक दिस नेम। उसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 1920 by 1080। ये है हमारा फुल HD रेजोल्यूशन। यहाँ पर पिक्सल्स पर सेट है, आप चाहो तो इंचेस, सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर्स, पॉइंट्स, पिक्सास तक भी सेट कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हमें ज़रूरत है पिक्सल्स की, तो मैं पिक्सल्स पर ही रख रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर देख रहा होगा विड्थ और हाइट। तो विड्थ में हम लोग लिया है 1920, भाई हाइट में हम लोग लिया है 1080। सो विड्थ यानी लेफ्ट टू राइट, हाइट यानी टॉप टू बॉटम। सो आपको यहाँ पर और एक चीज़ दिख रही होगी, ओरिएंटेशन। जस्ट देखिए, अगर मैं इस ओरिएंटेशन को यहाँ क्लिक करूँ तो क्या होता है, बूम, ये दोनों चीज़ें स्वैप हो गए। मतलब 1920 by 1080 था, ये अब बन गया है 1080 by 1920। यानी ओरिएंटेशन को बदलने से आपकी वीडियो लैंडस्केप से पोर्ट्रेट में कन्वर्ट हो सकती है। अगर वापस आप लैंडस्केप ओरिएंटेशन रहेंगे तो वापस ये एक्सचेंज हो जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर आपको एक चीज़ दिख रही है, रेजोल्यूशन। ये रेजोल्यूशन क्या चीज़ है, अभी रेजोल्यूशन होता है पिक्सल्स पर इंच। यानी आपको 1 इंच का मतलब पता ही होगा। आप यहाँ पर वापस में डिस्क पर चलते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो कि 1 इंच में कितने सारे पिक्सल्स होंगे। फॉर एग्जांपल ये है 1 इंच, मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 10 पिक्सल्स। सो इसका पिक्सल्स पर इंच क्या हो गया, 10 ppi यानी 10 पिक्सल्स पर इंच। और इसकी जगह मैं अगर 1 इंच में 12 पिक्सल लूँ तो ये इसका ppi क्या हो गया, 12 पिक्सल्स पर इंच यानी 12 ppi। सारे मोबाइल स्क्रीन्स, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, टीवी सब में देखने के लिए 72 रेजोल्यूशन मोर देन एनफ है। यानी कि आपको इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर कोई बड़ा काम कर रहा है, यानी जैसे पोस्टर डिज़ाइन करना, बड़े बड़े बैनर्स, आप अपने स्कूल के बैनर में कभी आई छपी होगी आपकी फ़ोटो, ऐसे बड़े बड़े काम करना है तो हमें जब रेजोल्यूशन को इंक्रीज़ करना पड़ सकता है। ये 200, 300 या जितना चाहो उतना ले सकते हैं आप रेजोल्यूशन, लेकिन सारे स्क्रीन्स के लिए 72 एनफ है। आपकी इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह सबके लिए ये 72 एनफ है। सो यहाँ पर आप चेंज भी कर सकते हो पिक्सल पर इंच से पिक्सल पर सेंटीमीटर, लेकिन पिक्सल्स पर इंच सबसे ज़्यादा कॉमन है तो इस पर काम करना रिकमेंडेड है। उसके बाद आपको यहाँ पे और एक चीज़ दिखेगी, RGB कलर। RGB कलर, बिटमैप, ग्रे स्केल, RGB, CMYK, LAB कलर, कोई ज़रूरत नहीं है। अभी के लिए आपको सिर्फ RGB पढ़ना है, बेस के लेवल। ये सारे एडवांस चीज़ें हैं। RGB का मतलब कुछ नहीं है, रेड, ग्रीन, ब्लू। ये 3 कलर से हर एक कलर फॉर्म होता है। आपको इस फ़ोन के स्क्रीन को अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो आपको ये 3 कलर ही दिखेंगे। ऑलराइट, सो अभी के लिए हम लोग RGB पर सेट करते हैं। उसके बाद आपको और एक यहाँ चीज़ दिख रही होगी, 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट।
सो क्या है ये बिट? बिट का मतलब होता है पर्टिकुलर कलर की क्वालिटी, या जो भी आप अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसकी क्वालिटी या तो 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट हो सकती है। मोस्ट ऑफ द केसेस 8 बिट एनफ है। आपको बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी में चाहिए तो 16 बिट ले सकते हो, और 32 बिट अगर आपको लेना है तो ये होगा हाईएस्ट क्वालिटी के लिए, मतलब इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, और हाईएस्ट क्वालिटी के लिए आप 32 बिट ले सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ बैकग्राउंड कंटेंट्स, आपको बैकग्राउंड कौन सा चाहिए, कस्टम, वाइट, ब्लैक बैकग्राउंड, ट्रांसपेरेंट, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए मैं ले रहा हूँ वाइट बैकग्राउंड। उसके बाद यहाँ पर कुछ एडवांस ऑप्शंस है, ऑफकोर्स एडवांस क्लासेस में पढ़ेंगे। उसके बाद आपको सिंपली क्लिक कर देना है क्रिएट के ऊपर। सो क्रिएट में क्लिक करते ही आपको यहाँ पर अपना कैनवास क्रिएट हो गया होगा। जैसे आपने मेरे डेस्क पर देखा होगा, ये हो गया हमारा कैनवास, और ये हो गया फोटोशॉप में कैनवास। तो ये हमारा एक फुल HD रेजोल्यूशन का कैनवास है। अब आप इस पर अगर ड्रॉ करो, अपनी साइन करो, अपना फ़ोटो लगाओ, ये सारी चीज़ें हम लोग आने वाले क्लास में सीखने वाले हैं, इसकी चिंता मत कीजिए। और आपको यहाँ पर और एक ऑप्शन दिख रहा होगा, आई विल शो यू बाय टेकिंग ए न्यू प्रोजेक्ट। सो आपको यहाँ पर और एक ऑप्शन दिख रहा होगा आर्ट बोर्ड का। सो ये आर्ट बोर्ड क्या होता है, अगर आप इस पर चेक करें और क्रिएट करें, सो यहाँ पे आपको सिंपली देखने मिल जाएगा आर्ट बोर्ड 1। सो ये आर्ट बोर्ड आखिर क्या है? आपने कभी किसी पेंटर को देखा होगा कि वो पहले तो आपने आर्ट बोर्ड रखता है, उसके ऊपर पेपर रख के वापस पेंटिंग करता है। वे इसी में ही ये होता है फोटोशॉप का आर्ट बोर्ड। एक पेंटर कैसे करता है, सेम वैसे ही। ये तो सेम वैसे हो गए। वापस में डेस्क पर आ जाएं तो आप पहले अपना एग्जाम पैड रखते हैं, उसके ऊपर पेपर रखते हैं, उसके बाद कोई ड्राइंग बनाते हैं। सो यहाँ पर हमारा एग्जाम पैड हो गया हमारा आर्ट बोर्ड। ऐसे ही ये हो गया हमारे फोटोशॉप में इस चीज़ का आर्ट बोर्ड। अब आप इसको पेंट करें, फोटो लगाएं, अपनी एडिट करें, कुछ भी कर सकते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड एज आर्ट बोर्ड। सो ये हो गया आर्ट बोर्ड। और आपको जो भी ये दिख रहा है, ये होता है फोटोशॉप का बेसिक इंटरफेस। अगर आपको ऐसा नहीं दिख रहा है तो आप जा सकते हैं विंडो में, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। बुरे जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे कीजिए, बस कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। विंडो में जाकर वर्क स्पेस, ये यहाँ रखिए एसेंशियल्स डिफ़ॉल्ट। आपको ऐसे ही होगा। अगर आपने कुछ भी गड़बड़ कर दी, यानी इसको ऐसे रख दिया, इसको ऐसे रख दिया, पूरा ताम झाम कर दिया, सब कुछ लेकर ऐसे कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो आप वापस जा सकते हैं विंडो में, वर्क स्पेस, रीसेट एसेंशियल्स। इस पर क्लिक करने से आपका आर्टबोर्ड वापस नॉर्मल हो जाएगा। आप देख सकते हैं आपका आर्टबोर्ड वापस नॉर्मल हो चुका है। सो बस आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। ये सारे बहुत सारे टूल्स से हम एक एक करके सीखेंगे। क्लास 2 का टॉपिक होगा ये मूव टूल और थोड़ा बहुत सिलेक्शन टूल। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, और ऐसी इंफॉर्मेटिव हाई क्वालिटी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल अल्फा विजन को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कोई सवाल, कोई डाउट, कोई सुझाव हो तो आप कमेंट, नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, आप दिल भर के कमेंट्स कर सकते हैं। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई दूंगा एज फार एज पॉसिबल। सो मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे ऑसम, बाय।